मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं अकेले इस तरह अपने मुखालफिन के मुकाबले डट के खड़ी होती। बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूं बिना तो भी शायद तुम्हारा एहसान कभी ना उतार सकूं। हाँ, मगर एक बात जरूर कहूंगी। जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ी या मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं ना, तो बिला झिझक मुझे कहना। सोच लो, वक्त आने पर मुकर तो नहीं जाओगी? भरोसा नहीं है मुझ पर। भरोसा पूरा है, लेकिन अक्सर जज्बात में किए हुए वादे वक्त आने पर धरे के धरे रह जाते हैं। ये जज्बात में किया हुआ वादा बिल्कुल नहीं है। पूरे होश में कह रही हूँ मैं ये बात। चाहो तो आजमा लेना। दुरिया, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया ना, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो गई हो। मैं तुम्हारी इतनी कदर करती हूँ कि जिंदगी में कभी मेरी जान भी चाहिए होगी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कदर मजाक कर रही हूँ मैं, फौरन सीरियस हो जाती हो तुम। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चाय पियोगी? $1500 आपने मुझसे एडवांस ले लिए थे, ये बकाया ले। सबको तनख्वाह मिल गई है? नहीं बाजी, सबको मिल गई है। ठीक है, फिर जाओ, सुबह टाइम पे आ जाना। मैं कल नहीं आऊंगी। क्यों? मैं कदर बाजी के पास काम करूंगी। कदर के पास? अरे वो तो खुद किसी और के टुकड़ों पे पल रही है, तुम लोगों को क्या काम देगी वो? क्या आपको मालूम नहीं है इरमान बाजी, कदर बाजी ने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। कदर ने काम शुरू कर दिया? उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो कहाँ से काम कर सकती है? दुरिया बाजी के साथ मिलकर कदर बाजी ने काम शुरू किया है। मुझे भी काम के लिए बुलाया है। वो आपसे ज्यादा सैलरी दे रही हैं। हम सब ने मिलकर फैसला किया हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। आप अपने लिए दूसरी औरतों का बंदोबस्त कर लीजिए। सर आप यहाँ? क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी सर, आइए सर। सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उसको थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास और छोड़ दूं, क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ रह सकते। क्यों नहीं मम्मी, क्यों नहीं? बिल्कुल अपने काम से जाओ, कोई मसला नहीं। पक्की बात है? और अब तो हमारी दोस्ती भी तो कितनी पक्की हो गई है ना भाई, है ना? थैंक यू सो मच यार। तुम बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रख सकती हूँ उसका। देखा, कह रही हाँ। अच्छा मैं निकलती हूँ फिर।
ठीक है, मैं ख्याल रखना है ना भाई खाला, खाला ख्याल रखती है। चलो भाई अब दूध का टाइम हो गया। ओके चलो भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया। ओके ओके। नहीं मुझे गलत मत समझिएगा सर, पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मेरा ये मतलब था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और यहाँ वासे विला के कुछ और मुलाजमों के भी क्वार्टर्स हैं। तुम बेफिक्र रहो, मुझे किसी ने नहीं देखा। और कैसी है तुम्हारी बेटी? मालिक का करम और आपके बड़े एहसान हैं, वरना हम जैसे गरीबों की इतनी औकात कहाँ कि हम इतना महंगा ऑपरेशन करा सकते। अगर आपने उस वक्त साथ ना दिया होता तो हम अपनी इकलौती बच्ची खो चुके होते। खुदा के बाद आपके एहसानात हैं कि आज हमारी बेटी जिंदा है। चलो ये अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हें मेरे एहसान याद हैं। नाना साहब जी, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे मसीहा के एहसानात का कर्ज हम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। चुकाना चाहो तो चुका सकते हो। आज मैं तुम्हें वही मौका फराहम करने आया हूं जो कल मैंने तुम पर एहसान किया। उसके बदले में तुम मुझे वो राज की बात बताकर एहसान बराबर कर दो जो मैं नहीं जानता। सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं दुरिया और हम्माद की बीवी की दोस्ती के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुरिया उस महल्ले में क्यों रह रही है। सर, उनकी आपस में दोस्ती थी और वो अपने किए पे नादिम है, पेशेमान है। तुम्हारा तो मुझसे मिलने को दिल ही नहीं चाहता। मैंने सोचा चलो खुद ही जाकर मिल लेती। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आपको तो पता ही है मैं खुद ही थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ईमान की वजह से। दुरिया कहाँ है? काम से बाहर गई है। मैंने सुना है तुमने कारोबार फिर से शुरू कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुरिया ने बहुत मदद की है मेरी। हेमन बता रही थी मुझे कि तुमने उसकी सारी काम करने वाली लड़कियों को डबल तनख्वाह देकर अपनी तरफ कर लिया। ये भी दुरिया का ही आइडिया था अम्मी। उसका कहना था कि नए लोगों को रख के सारा काम सिखाने के बजाय क्यों ना हम तजुर्बेकार लोग को रखें, उससे बिजनेस में भी फायदा होता है। और हेमन को नुकसान है ना? अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी को बुरा नहीं चाहती। लेकिन पता नहीं क्यों जब आप ईमान की साइड लेती हैं तो तकलीफ होती है। मैं तो जैसे दो टुकड़ों में बंटकर रह गई। मेरे हिस्से में क्या था अम्मी? एक ही तो टुकड़ा था, उसमें से भी शायद जरा सा ही बचा है। जब से तुम्हारी नई सहेली बनी है, तुम्हारी जिंदगी में जो मेरा जरा सा था अब वो भी नहीं रहा।
कदर, मेरी एक बात याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ बिना मकसद कोई भी किसी का साथ नहीं देता। हाँ, हमें लगता है कि लोग खुदा तरसी में हमदर्दी कर रहे हैं, ऐसा कोई एक आदि होगा इस दुनिया में। अब कहना क्या चाह रही हूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, साफ साफ कहिए। देखो बेटा, मैं दुनिया की नीयत पर शक नहीं कर रही, लेकिन हमें जिंदगी में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर दुनिया को मुश्किलात का सामना हो तो तुमने उसका साथ देना है। उसके लिए तुम्हें कितने भी कठिन मराहिल से गुजरना पड़े, तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी और याद रखोगी कि उसने मुश्किल वक्त में तुम्हें सहारा दिया है। उसे नाउम्मीद मत करना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरी दवाई का वक्त हो गया। हाफिज। ये कौन सा नंबर है? हेलो, कदर बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। आप कौन? ये छोड़िए कि मैं कौन हूं, बस इतना समझ लीजिए कि आज मैं आपको एक ऐसी धोखाधड़ी से आगाह करने जा रहा हूं जो आपके साथ काफी अरसे से की जा रही है। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दुरिया को जानती हैं आप? हाँ जी पहचानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्यों? क्या आपको अपनी सहेली का बैकग्राउंड मालूम है? आपको पता है वो कौन है? किसकी भाभी है, किसकी बीवी है, और उसने आप ही के साथ दोस्ती क्यों की है? मेरी बात सुनिए, आप जो कोई भी हैं पहले अपना तारुफ करवाइए, नहीं तो मैं फोन काट रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, वरना आप एक बहुत बड़े राज से महरूम हो जाएंगी। कैसा राज? यही कि आपकी दोस्त एक बहुत बड़ी धोखेबाज औरत है। उसने आपसे अपनी असलियत छुपाई। क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपनी असली पहचान बता दे तो आप उसे दोस्त बनाने के बजाय बेइंतहा नफरत करेगी। मेरी बात सुनिए, बहुत देर से मैं आपकी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ। अब एक और बात मैं अपनी दोस्त के मुतालिक बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुना आपने? अच्छा, तो फिर भले ही आपकी दोस्त हम्माद के कातिल की बीवी हो, क्यों? सांप सूंघ गया ना आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए, आप तस्लीम करें ना करें, पर हकीकत यही है। और दुरिया को यहां लाने वाला
आपका देवर सज्जाद है। और आपसे उसकी दोस्ती का सबब आप नहीं, वो माफीनामा है जो वो आपसे दोस्ती का फायदा उठाकर आपसे लेना चाहती है। वो वासे की जिंदगी के लिए आपसे दोस्ती करना चाहती है, वरना आप जैसे छोटे महलों में रहने वालों से दोस्ती तो दूर, वो बात भी करना ना पसंद करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आप मुझे मेरी दोस्त के खिलाफ बदगुमान कर रहे हैं। असल में मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो फोन नहीं काटना अभी। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं आपको अभी सबूत भेजता हूं। दुरिया और वासे की शादी की तस्वीरें हैं, ठीक है? एक सेकंड। चेक कर लो अपना व्हाट्सएप, हो सकता है अब यकीन आ जाए। खुदा हाफिज। छक्का। वो वासे की जिंदगी के लिए आपसे दोस्ती करना चाहती है, वरना आप जैसे छोटे महलों में रहने वालों से दोस्ती तो दूर, वो बात भी करना ना पसंद करें। मैं दुरिया हूँ, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो अगर आप चाय पीने आ जाएंगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए कोई बात करने वाला मिल जाएगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कहाँ होते हैं? वो जॉब करते हैं, मुल्क से बाहर होता है। कदर, मेरी एक बात याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ बिना मकसद कोई भी किसी का साथ नहीं देगा। नहीं दुरिया, तुम्हें दुरे फिशा को उसके पास छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो कितनी नफरत करती है मुझसे। वहां से उसको कैसे पता चलेगा कि दुरे फिशा किसकी बेटी है? आप बिला वजह इतना पोजेसिव हो रहे हैं, और वैसे भी मैंने उसे जान के वहां छोड़ा है ताकि वो उससे थोड़ा सा अटैच हो। तुम्हारी बातों से मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा। मुझे डर है कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मुझसे सच्चाई का इल्म ना हो जाए। हकीकत जानती मेरी बेटी को मार देगी, वो अपने शौहर की मौत का बदला मेरी बेटी से लेगी। मैं बता रहा हूँ। वहां से रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं?
और वैसे भी मैं कदर को जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। तुम फौरन दुर्फिशा के पास जाओ, तुम जाओ, अभी जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुनो, आप पहुंचते ही मुझे मेरी बेटी की खैरियत की इत्तला देना। ठीक है। जल्दी जाओ। से सब ठीक हो जाएगा। देखना वो थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएगी। देखो अल्लाह ने यहाँ तक पर्दा रखा है ना, तो वो आगे भी रखेगा। सदिला बाजी, कितना मुश्किल होता है ना अपने प्यारों के जाने का सोचना भी। उसे भी कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैंने उसके शौहर को मार दिया। वहां से वो हादसा था। नहीं, वो गुस्सा था, नफरत थी। वहशत थी। और आपसे उसकी दोस्ती का सबब आप नहीं, वो माफीनामा है जो वो आपसे दोस्ती का फायदा उठाकर आपसे लेना चाहती है। देखो, कोशिश करके उस शख्स को माफ कर दो। मैं आपको अभी सबूत भेजता हूँ, दुरिया और वासे की शादी की तस्वीर है। नहीं, शादी की तो कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? उनका नाम तुम नाम नहीं लेती अपने हस्बैंड? नहीं नहीं, उनका नाम अहमद है। कदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हर जगह। चुप करो, चुप करो, चुप करो। तुम उस कातिल की औलाद हो जिसने मुझसे मेरा माँ छीना है। जिसे मैं आज तक गोद में उठाती रही, वो कातिल की औलाद है। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। हंसती खेलती जिंदगी को दलदल में धकेल दिया। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं अपने अम्मा का। कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो जी, वासे। अरे मैं बस अभी अभी पहुंची हूँ। आज हो क्या गया है आपको? प्लीज रिलैक्स करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए, मैं जाकर आपकी बात कराती हूँ आपकी बेटी से वीडियो कॉल पे, फिर आप खुद देख लीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। ओके बाय।
कदर, 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 वो गिर जाएगी। कदर, क्या हो गया तुम्हें? इसे उठा क्यों नहीं रही? ये कह रही थी कि इसका ख्याल रखोगी तो उसे देख क्यों नहीं रही? तुम्हारे पास छोड़कर गई हूँ, तुमने कहा था ख्याल रखोगी इसका। कदर, तुमसे बात कर रही हूं मैं। जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? कदर, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन आता? हाँ, हकीकत क्या है तुम्हारी? शौहर कहाँ है तुम्हारा? बोलो। सब कुछ बताया तो है तुम्हें, वो दुबई में होते हैं। एक झूठ और नहीं, एक झूठ और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्योंकि तुम्हारे धोखे का पर्दा उठ चुका है मेरे ऊपर से। कदर, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? अपने शौहर को बचाने के लिए। बस अहमद की बीवी हो ना? नहीं कदर, मैं बस बहुत हो गया। क्या है ये? क्या है ये सब? क्या है ये सब? कितनी मोहब्बत दी मैंने तुम्हें, अपनी दोस्त नहीं, अपनी बहन समझा, और तुमने क्या किया? तुम मेरे साथ एहसान करती रही, हमदर्दियां करती रही अपने मतलब के लिए। अपने शौहर को बचाने के लिए तुम मेरे जज्बात से खेलती रही। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा किया। कदर, ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं किया है मैंने, मैं मजबूर थी। मुझे खुद बताओ, देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हें मेरी हकीकत पता होती तो करती मेरा भरोसा। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दोगी? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ धोखा करती रहोगी और छुपी रहोगी? तुम्हें लगा तुम मुझ पे एहसान करोगी तो मैं इसके बदले तुम्हारे शौहर को माफ कर दूंगी? नफरत हो रही है मुझे तुमसे।
उतनी नफरत जितनी मुझे हम्माद के कातिल से है। क्योंकि तुमने भी कोई कम जुर्म नहीं किया है। एक बात याद रखना, मैं कदर हम्माद अपने शौहर के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने शौहर के कत्ल का कभी सौदा नहीं करूंगी। सुना तुमने? कदर प्लीज इस तरह मत जाओ। मैं मानती हूँ, हाँ मैंने की है तुम्हारे साथ ज्यादती, बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है अपनी इस बेटी के लिए किया है। कदर, मैं नहीं चाहती कि ये यतीम हो जाए। वासे ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो तो हादसा था ना। वासे हम्माद को नहीं जानता था, कोई दुश्मनी नहीं थी। जो सजा तुम वासे को देना चाहती हो ना, वो सजा वासे की अकेले नहीं है, वो इस मासूम को भी भुगतनी पड़ेगी। बताओ मुझे क्या कसूर है इसका? इसका इस जग में क्या कसूर है? मैं भी यतीम थी, मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा मेरा शौहर था बस। जब वो मेरी जिंदगी में आए ना, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी किसे कहते हैं। पहली बार मैंने सांस लेना सीखा था, पहली बार मैंने जीना सीखा था। और इसके बाप ने तो एक गोली में मेरी सारी जिंदगी हजम कर ली। मेरा भी क्या कसूर था? खुश नहीं रहोगी तुम, तुम्हारा खानदान खुश नहीं रहेगा। एक यतीम की और एक बेवा की बद्दुआ है। जाओ। तुझे ये तुम क्या कह रही हो? आखिर कौन हमारे साथ ऐसा कर सकता है? कौन है ऐसा जो उसे तुम्हारी हकीकत बता सकता है? बाजी मुझे फोन दे, फोन मुझे दीजिए। हाँ दुनिया, बताओ मुझे क्या हुआ?
फासे कदर को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम हो गया है।